हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्षित राठौर शॉर्ट्स। आज हम सीटेट के लिए ईवीएस का एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है परिवार एवं मित्र। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इमेज में, यूनानी दार्शनिक अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रहता अथवा समाज की जिसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपने में ही पूर्ण है, अवश्य ही पशु है अथवा देवता है। तो यूनानी के जो है अरस्तु, उनके अकॉर्डिंग उनका मानना क्या है कि मनुष्य है वो एक प्राणी है, ठीक है, और सभी व्यक्ति समाज में रहते हैं। अब समाज को किसकी आवश्यकता है किसकी नहीं है ये किसी को नहीं पता। तो समाज की सर्वप्रथम सूक्ष्म इकाई क्या है? परिवार। परिवार से ही सब कुछ शुरू होता है, हम तो जानते ही हैं। तो जीवन की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार। व्यक्ति तथा समाज के जीवन में परिवार का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अब अच्छे से जानते हैं कि हमारी लाइफ में परिवार की कितनी वैल्यू होती है। व्यक्ति के सामाजिक जीवन में सबसे बड़ी भूमिका परिवार की होती है। परिवार ही एक वह समुदाय है जिसमें मनुष्य के सामूहिक रूप से रहना सीखें, यानी हम फैमिली में रह के ही ग्रुप में रहना सीखते हैं कि हमें किसके साथ कैसे मिलजुल के रहना है, कैसे बातचीत करनी है, सब कुछ। समाज की सबसे पहली संस्था परिवार ही है। यहीं पर व्यक्ति को प्रारंभिक शिक्षा मिलती है और यही वह सब बातें सीखता है जिनका आगे चलकर समाज जीवन में से काम पड़ता है। तो हम सभी अपनी फैमिली में रह के ही सीखते हैं, जो भी हमारे मोरल्स होते हैं सब कुछ हम अपनी फैमिली में रह के ही सीखते हैं। परिवार को सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी शुरुआत ही कहाँ होती है सीखने की? हमारी फैमिली से ही होती है। इसलिए हमारा फर्स्ट स्कूल क्या है? हमारी फैमिली। पारस्परिक स्नेह, सहयोग, सहिष्णुता, सेवा की भावना, अनुशासन, आज्ञाकारिता इत्यादि सामाजिक जीवन के आधार माने जाते हैं। जो भी हमारा प्यार दिखाना, गुस्सा दिखाना, किसी के साथ कोऑपरेट करना दिखाना, किसी के लिए सेवा करना, रूल्स रेगुलेशन को मानना, ये सब हमारी क्या दिखाते हैं? सामाजिक जीवन को आधार मानते हैं, जिन्हें व्यक्ति परिवार में सीखते हैं। ये सब हम कहाँ से सीख रहे हैं? परिवार से। व्यक्ति और परिवार में अन्योन्य संबंध है। तो क्या है? परिवार में और व्यक्ति में क्या है? एक अलग ही संबंध है। जो इसका मतलब क्या है? अन्योन्याश्रम, कि एक दूसरे पर डिपेंड है, जो इनके बीच में कनेक्शन है। तो परिवार के कई रूप देखने को मिलते हैं। ओके, मनुष्य सिर्फ स्वभाव से ही नहीं बल्कि आवश्यकतावश भी एक सामाजिक प्राणी ही है। मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी ही एक प्राणी ही है। मनुष्य अपने आवश्यकताओं से घिरा रहता है। अब हमारी इतनी आवश्यकता, इतनी ज़रूरत है कि वो हमारी पूरी ही होने में नहीं आती है। अपनी सारी आवश्यकताओं को मनुष्य अकेले पूरा नहीं कर सकता। विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे विभिन्न लोगों पर डिपेंड रहना पड़ता है। अब हम अपनी सारी जो ज़रूरतें खुद तो पूरी नहीं कर सकती, हम किसी न किसी पर डिपेंड है। चाहे खाने को लेके किसान पे डिपेंड है, और रहने को लेके फर्नीचर वगैरह लेना होता है तो हम जो लकड़ी का काम करते हैं उन पर डिपेंड है। मतलब कोई ना कोई कहीं ना कहीं डिपेंड है, ठीक है। समाज के विभिन्न सदस्यों के सहयोग से ही वह अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसी कारण उसे समाज में रहना पड़ता है। अब परिवार के प्रकार कितने होते हैं? प्रकार होते हैं, एक तो आधार पर, किस तरह? एक आकार के आधार पर और दूसरा वंश के आधार पर। तो परिवार के आकार के अनुरूप परिवार को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। एक तो एकल परिवार होता है, एक संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार और मिश्रित परिवार, यानी 4 प्रकार हो गए, ठीक है। और दूसरा वंश के आधार पर कैसे होता है? पितृवंशीय परिवार और एक मातृवंशीय परिवार। अब हम इसके बारे में एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है। एकल परिवार में क्या होता है? एकल परिवार आकार की दृष्टि से समाज की सबसे छोटी इकाई है। इस प्रकार के परिवार में केवल पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे आते हैं। आधुनिक युग में एकल परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल क्या करते हैं लोग, शादी कर लेते हैं और अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, अपने करियर को लेके कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ, और सिर्फ उनके साथ उनके बच्चे रहते हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे? एकल परिवार। अब इनमें गुण क्या क्या होते हैं? एकल परिवार के निम्नलिखित गुण हैं। व्यक्ति के विकास का अवसर, व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्र वातावरण का होना आवश्यक है।
मतलब क्या है, अपना विकास करने के लिए वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं कि उन्हें कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, जैसे में वो रहेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड है। कोई उन्हें थोप नहीं सकता कि तुम यहाँ रहो वहाँ रहो, वो अपनी मर्जी से जहाँ भी रहे जैसे भी रहे। दूसरा क्या है, पारिवारिक कलह की संभावना है। जब घर में लोग ही नहीं रहेंगे तो आपस में लड़ाई किससे करेंगे, तो यानी कलेश की भावना भी खत्म। कुरीतियों का अभाव, ठीक है। अब कुरीति का जो जब आपस में रहेंगे तो ना उनको पुरानी परंपराएं ये सब पता नहीं होंगे, जो रीति रिवाज होते हैं, क्योंकि तो हमारे दादा दादियों से ही सीखते हैं, हम नाना नानी से सीखते हैं। जब वो साथ में ही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से सीखेंगे, ठीक है। अब इसमें दोष क्या क्या आते हैं। संकट की दृष्टि से अनुपयुक्त, एकल परिवार में संकट के समय दशा बड़ी दयनीय हो जाती है। अब जैसे कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो घर में तो कोई देखने वाला होगा नहीं, तब तो प्रॉब्लम है हम इसको देखें तो, ठीक है। दूसरा, स्वार्थ की प्रबल भावना। एकल परिवार का सबसे बड़ा दोष है कि इस परिवार के सदस्य अधिक स्वार्थ, मतलब सब है ना मीन हो जाते हैं अपने अपने काम को लेके। सब एक अपना काम किया, खाया पिया अलग, खाया पिया अलग, अपने अपना सेपरेट, किसी को मतलब नहीं होता एक दूसरे से, ठीक है। तीसरा, बच्चों की उपयुक्त देखभाल। अब बच्चों की भी केयर नहीं हो पाती जब घर में फैमिली मेम्बर ही नहीं, हस्बैंड वाइफ अपना कमा रहे हैं, बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन बच्चे को खुद ही टाइम नहीं दे पा रहे वो, और ना घर में फैमिली मेम्बर है तो केयर कौन करेगा बच्चों की। चौथा है, पति पत्नी में संबंध कटु होना परिवार के लिए संकट। अब जब आपस में और किसी कोई मेंबर ही नहीं होगा बातचीत करने के लिए, शेयर करने के लिए, तो हस्बैंड वाइफ में ही आपस में लड़ाई भी होगी, आपस में उनको रहना भी पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं संयुक्त परिवार के बारे में। संयुक्त परिवार प्रथा भारतीय समाज की प्रमुख प्रथा है। संयुक्त परिवार में 2-3 पीढ़ियों के सदस्य सम्मिलित रहते हैं। एकल परिवार की तरह संयुक्त परिवार के भी अनेक गुण और दोष हैं, ठीक है। अब संयुक्त परिवार में जैसे हम सब जानते हैं जॉइंट फैमिली में कितने बेनिफिट्स होते हैं कि हमारे साथ सब रहते हैं, बड़े छोटे, और हमें सबके साथ मिलजुल के रहना, प्यार प्रेम गुस्सा कैसे करना होता है वो सब कुछ सीख जाते हैं, ठीक है। अब इसके गुण क्या है। परिवार के सदस्यों में नागरिक गुणों का विकास। एक तो हम अपनी फैमिली के साथ जब रहते हैं तो हमें हमारे अंदर नागरिक के गुणों का विकास होता है कि हमें भाई कहाँ पे कैसे खर्च करना है, कैसे मकान में रहना है, कैसे खाना बनाना है, कैसे खर्चा निकालना पड़ता है, कैसे बचाना पड़ता है, वैसे सब कुछ सीख जाते हैं, ठीक है। आर्थिक अप्रत्यय पर रोक। अब ये है कि मिलजुल के रहते तो हम बचत भी करने लग जाते हैं कि भई हमें मिलजुल के खाना वाना जो ऐसे भी खाते हैं तो फालतू खर्चे हमारे कम हो जाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि जैसे फालतू खर्चा, जैसे एकल परिवार में रहेंगे तो वही मेड भी रखेंगे, हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं तो मेड भी रखेंगे काम करने के लिए, तो ये सब एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं। मिलजुल के रहते हैं तो सब कोऑपरेट कर लेते हैं, एक दूसरे कोई काम पे गया तो कोई घर का कर रहा है, ऐसे मिलजुल के कर लेते हैं। तीसरा क्या है, घरेलू एवं बाह्य कार्यों हेतु श्रम विभाजन की सुविधा, यानी सब आपस में कामों को बांट लेते हैं कि कोई घर का काम कर रहा है, कोई बाहर का काम कर रहा है, कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। शासन व्यवस्था का छोटा रूप। इसमें ये होता है कि हम उनको पता होता है जॉइंट फैमिली में कि हमारे घर में सबसे बड़ा कौन है और किसकी चलती है, कौन कैसे कैसे डिसीज़न ले सकता है, ये सब उनको आपस में बांट रखे होते हैं, ठीक है। अब इसमें दोष क्या है। संयुक्त परिवार के सबसे मुख्य दोष निम्नलिखित हैं। परिवार कलह की संभावना। एक तो घर में जब आपस में लोग रहेंगे तो सबके अलग अलग मतलब थिंकिंग है, अलग अलग, किसी की सोच है, छोटी है बड़ी है, कोई आजकल के मॉडर्न सोच सकता है, वो दादा दादी पुराने, तो थोड़ी कलह की भावना हो जाती है, ठीक है। बालकों के विकास में बाधा। अब बच्चे, आजकल के बच्चे अपने हिसाब से केयर करवाना चाहते हैं, पेरेंट्स आजकल के हिसाब से करना चाहते हैं, दादा दादी अपने पुराने हिसाब से करते हैं जैसे उन्होंने देखा है, तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। स्त्रियों की दुर्दशा। तो इसमें क्या है, स्त्रियों की भी ना ढंग से विकास नहीं हो पाता क्योंकि वो क्या करते हैं, अपनी कंट्रोल नहीं रख पाते और उनको जैसा एनवायरनमेंट में वो रहना चाहते हैं वो रह नहीं पाते खुल के। उन्हें अपने जो इन लॉज वगैरह के साथ है जैसे भी रहना पड़ता है उनके हिसाब से। जैसे आजकल की लड़कियाँ अपने हिसाब का कपड़ा रहना खाना पसंद करती है, वो अपने हिसाब से, दादा दादी जो हमारे तो अपने हिसाब से। तो ये फैमिली के टॉपिक में हमारा ये है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।